हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनोज कुमार भास्कर नॉलेज कैरियर एकेडमी पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, नॉलेज कैरियर एकेडमी पे आज उत्तर प्रदेश पीसीएस 2023 के लिए जीएस पेपर सेकेंड के लिए पोर्शन आईआर इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में क्वेश्चन पढ़ाया जाएगा, जो बहुत ही इंटरेस्टेड है। हमेशा हम लोग के बीच में चर्चा का विषय रहता है। ये 200 नंबर का 200 शब्दों का है, 12 नंबर का क्वेश्चन है। आईआर का पार्ट बी का क्वेश्चन होता है। 200 अंक का, 200 शब्दों का 12 अंक का। देखते हैं पहला क्वेश्चन। भारत नेपाल के मध्य तनावपूर्ण संबंधों के पीछे चीनी कारक की भूमिका की विवेचना कीजिए। तो देखते हैं, भारत नेपाल संबंध भारत और नेपाल के बीच रोटी बेटी का संबंध रहा है। साथ ही भारत नेपाल के सबसे करीबी पड़ोसी देश की भूमिका में हमेशा रहा है। भारत और नेपाल के मध्य द्विपक्षीय संबंध समानता, आपसी विश्वास, सम्मान एवं परस्पर हितों की पूर्ति पर आधारित है। साथ ही शांतिपूर्ण अस्तित्व, संप्रभुता, समानता और एक दूसरे की आकांक्षाओं और संवेदनाओं को समझने के लिए अटूट प्रतिबद्धता पर दोनों देशों की मित्रता का आधार निर्मित हुआ है। आगे देखें, नेपाल में चीन की सक्रियता के कारण। वर्ष 2015 में ये कह रहा है ना कि चीनी कारक की भूमिका की विवेचना कीजिए, तो ये यहाँ से शुरू होता है पोर्शन। वर्ष 2015 में नेपाल में नवनिर्मित संविधान में तराई क्षेत्र में निवास करने वाले मधेसी, जो भारतीय निवासी मूल रूप के निवासी हैं, वहाँ पे लोगों की मांग की अपेक्षा की गई। लगभग 6 महीने तक भारत नेपाल सीमा अवरुद्ध रही। चीन ने इस दौरान नेपाल को ईंधन आपूर्ति की, तत्पश्चात ऊर्जा संरचना समझौता, रेल लिंक, मुक्त व्यापार समझौता, व्यापार एवं पारगमन संधि का प्रस्ताव रखकर अपना प्रभाव बढ़ाने का प्रयास किया। साथ ही संयुक्त सैन्य अभ्यास के माध्यम से नेपाली सेना में चीन की पीपल्स आर्मी के मध्य सहयोग में वृद्धि, नेपाल का चीन की बेल्ट एवं रोड परियोजना में शामिल होना तथा वन चाइना पॉलिसी का समर्थन करना एवं चीन द्वारा नेपाल को अधिक मात्रा में आर्थिक मदद प्रदान करना आदि कारणों से नेपाल में चीन का समर्थन ही नहीं बल्कि भारत विरोधी नीतियाँ भी संचालित हो रही हैं। देखते हैं, क्योंकि भारत और नेपाल के बीच में 3 पॉइंट पे कंट्रोवर्सी है। ये 3 पॉइंट उत्तराखंड के पास में है नेपाल के। ये लिम्पियाधुरा है, काला पानी है, लिपू लेखा। काला पानी वो जगह जहाँ से काली नदी निकलती है, ये शारदा नदी जिसे कहते हैं, उत्तर प्रदेश में पीलीभीत में आके मैदानी भाग में मिलती है। और ये नेपाल और उत्तराखंड की सीमा साझा करती है, यानी भारत और नेपाल की सीमा साझा करती है। और ये बर्फ़ से निकल के यहाँ पीलीभीत से होके आगे बढ़ जाती है। तो ये 3 मुद्दों पे भारत का और नेपाल का अभी भी कंट्रोवर्सी है। नेपाल के प्रधानमंत्री 31 मई 2023 को भी भारत आए थे, इन मुद्दों पे बात हुई। तो देखते हैं, यही 3 मुद्दे थे। तो आप जब भी आईआर का भी पोर्शन पढ़ें तो मैप से ज़रूर बताएं उसको कि आईआर में जो कोई अगर टॉपिक है तो वहाँ से मैप से पढ़ाएंगे। अगर लिखेंगे तो समझने में एग्जामिनर को आसानी होगी और आपको अच्छा नंबर मिलेगा। तो आईआर ज्योग्राफी में हमेशा मैप का यूज़ करें। तो आगे देखते हैं, ये है भारत तथा नेपाल का विवादित सीमा। ये यहाँ पे लिम्पियाधुरा, काला पानी और लिपू लेक, 3 पॉइंट ऐसे हैं जो विवादित हैं। ये भारत का मैप है पूरा। अब एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि आप लोग इंडिया का मैप बनाना सीख लें। अगर बना लेते हैं, कोशिश करें कि इसको मिनिमम 15 से 20 सेकेंड में बना लें, क्योंकि अधिक टाइम में बनाएंगे तो और क्वेश्चन लिखने में टाइम लगेगा। तो आप हो सकता है कि बनाते समय आपको 2 मिनट 3 मिनट लगे, लेकिन प्रैक्टिस करके आप लोग 15 से 20 मिनट या 25 मिनट में ही बनाना सीख लें तो बहुत बेस्ट रहेगा। आगे देखते हैं, नेपाल में चीन को प्रति संतुलित करने के लिए भारत की नीति। ये हाइडिंग है भारत की नीति। नेपाल में चीन के प्रभाव को कम करने के लिए भारत को बेहतर कनेक्टिविटी के साथ साथ व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंधों को और सुदृढ़ करना होगा एवं नेपाल में संचालित परियोजनाओं को तय समय में पूरा करना और नेपाल को दी जाने वाली आर्थिक मदद की राशि को बढ़ाने जैसा प्रयास किए जा सकते हैं, जो चीन की नीतियों को प्रति संतुलित करेगा।
नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचंड ने अपने तीसरे कार्यकाल की शुरुआत में भारत की अपनी पहली विदेश यात्रा की घोषणा की थी। हालांकि उन्होंने बीते सप्ताह उच्च सदन नेशनल असेंबली को बताया कि पहली यात्रा का निमंत्रण चीन से आया था। बीते 31 से 3 जून 2023 को नेपाली प्रधानमंत्री भारत के दौरे पे थे। देखिए आईआर में भी बिल्कुल करंट से जोड़ना होगा क्वेश्चन को, जो लेटेस्ट होगा किसी भी देश से, तो लास्ट जो एक्टिविटी हुई होगी दोनों देश के बारे में अगर आप उस क्वेश्चन में डालते हैं तो वो क्वेश्चन बहुत ही प्रभावशाली हो जाता है। आईआर चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, अगर लास्ट के मूवमेंट को आप डालेंगे उसमें जो भी घटना हुई होगी तो वो क्वेश्चन प्रभावशाली हो जाएगा। आईआर में करंट अफेयर का बहुत बड़ा रोल होता है। इसे हमेशा अपने जो स्टैटिक पोर्शन है उसमें लास्ट में या बीच में जहाँ ज़रूरत हो करंट अफेयर को इम्प्लीमेंट करें क्वेश्चन में, ताकि आपका क्वेश्चन प्रभावशाली रहे। द्विपक्षीय मुद्दों पर बातें हुई। नेपाली प्रधानमंत्री ने अपने मई जून 2023 के 4 दिवसीय दौरे के समय दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने संयुक्त रूप से कई परियोजनाओं को हरी झंडी दिखाई। भारतीय रेल कार्गो ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और संयुक्त रूप से रेलवे के कुर्था बीजलपुरा खंड की ई योजना का अनावरण किया तथा बथनाहा से नेपाल कस्टम यार्ड तक भारतीय रेल कार्गो ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके बाद मोतिहारी अमलेखगंज तेल पाइपलाइन फेज 2 का शिलान्यास किया तथा कई अन्य क्षेत्रों में समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए तथा नेपाल के प्रधानमंत्री मोदी जी को नेपाल आने का निमंत्रण दिया। नेपाल के प्रधानमंत्री ने उपरोक्त से स्पष्ट है कि नेपाल में चीन का प्रभाव कम करने के लिए भारत को अत्यधिक संवेदनशीलता, कूटनीतिक दक्षता एवं नवाचारी उपाय अपनाना होगा। जिस प्रकार चीन न केवल नेपाल अपितु पूरे दक्षिण एशिया को भी अपने पड़ोसी देश के साथ बेहतर रिश्ते कायम करने के लिए रणनीतिक हानि लाभ पर विचार करना होगा। बेहतर रिश्ते कायम करने के लिए रणनीतिक लाभ हानि पर विचार करना होगा भारत को। तो ये क्वेश्चन था आईआर का, 200 शब्दों का था और 12 नंबर का था। तो इसमें से कितना क्वेश्चन नंबर मिला है आप देखें, 6.5 नंबर मिला है 12 नंबर में। क्वेश्चन ठीक था, लिखा भी ठीक था। इसमें इम्प्रूव की अभी भी हो सकता है, इम्प्रूवमेंट जितना अधिक होगा उतने नंबर पॉइंट में बढ़ते जाएंगे। 7.5 तक जा सकता है क्वेश्चन अगर अच्छा लिखेगा 12 में से, तो बहुत अच्छा लिखने पे ही 7.5 जाएगा, अदरवाइज 6 एंड 6.5 ही रहेगा। तो ये था दोस्तों मेरे क्वेश्चन सॉल्व कराने का मतलब ये नहीं है कि मैं किसी चीज़ को ऐसे ही पढ़ा दे रहा हूँ। इसमें कुछ चीज़ें जो हैं जो मैं लिख रहा हूँ और कुछ चीज़ें अभी भी ऐड हैं, उसे भी अभी पूरा करना, तो उस बारे में डिस्कस करना ज़रूरी है। इसलिए मैं चारों पेपर में 5वें पेपर भी अब होगा, 4 2 6 पेपर हो जाएंगे जीएस के अब इस बार से। तो इन 4 पेपर के एक पेपर कराने के बाद में फिर इनके सेगमेंट से करके हर सब्जेक्ट का ऐसे ही पेपर का बताया जाएगा कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, हर क्वेश्चन में कैसे डील करना होता है। तो पहला क्वेश्चन था दोस्तों, उसमें एक एरर ये हुआ था कि हमने उसमें जो उनके शब्दों की सीमा 150 रखी थी और नंबर 10 रखा, तो वहाँ पे मिस्टेक हो गया हमसे। वो जो शब्द सीमा 125 रहेगा और उसमें नंबर जो रहेगा 8 नंबर रहेगा, तो उसको हमने 4.5 नंबर दिया था, तो वो 1 नंबर और कम हो जाएगा वहाँ से, 1 नंबर या आधा नंबर। तो ये था, मिस्टेक हो गया था पहले वाले पेपर में। तो इसमें जीएस में 2 पोर्शन होते हैं, आ और बा। पहले पोर्शन में 1 से 10 तक जो क्वेश्चन होता है उसमें 125 शब्दों में लिखना होता है, 8 नंबर का होता है। और जो 11 से लेके 20 तक होता है जीएस में, ख़ास तौर पे अगर चौथा पेपर छोड़ दिया जाए जिसमें केस स्टडी होती है, उसको छोड़ के इन तीनों पेपरों में सिमिलरिटी यही होती। तो ब सेक्शन जो होता है इसका 11 से लेके 20 तक, इसमें 200 शब्दों में लिखना होता है और 12 नंबर का होता है। तो 8 वो हो जाएंगे और 12 ये, तो 20 नंबर का हो जाएगा 20 क्वेश्चन। आठ और 12 10 क्वेश्चन 80 नंबर के और 10 क्वेश्चन 120 नंबर के, तो 80 और 120 200 नंबर के हो जाएंगे। तो ऐसे लिखें, और इससे भी अच्छा लिख सकते हैं अगर आपको तजुर्बा है
कोशिश ये की जा रही कि अच्छे से तरीके से बताया जाए। इसमें अपना भी आप ऐड कर सकते हैं ताकि आपका क्वेश्चन और अच्छे नंबर ला सके। तो ये तो दोस्तों सेकंड पेपर आज पढ़ाया जाएगा, कल पढ़ाया जाएगा थर्ड पेपर के बारे में कि थर्ड पेपर को कैसे डील करना है। तो दोस्तों नॉलेज कैरियर एकेडमी में आपको अगर कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करें और इसको शेयर भी करें और नॉलेज कैरियर एकेडमी पे बने रहें। और यहाँ पे आपको मैक्सिमम क्वेश्चन को सॉल्व कराया जाएगा और प्री का भी तैयारी होगा, मेंस का भी होगा। धन्यवाद दोस्तों।